एक समय की बात है, एक चमकती हुई नदी के किनारे एक सुंदर हंस रहता था। उसका नाम लूना था। लूना के पंख बर्फ जैसे सफेद थे और उसकी गर्दन किसी नर्तकी की तरह सुंदर थी। उसे पानी पर तैरना बहुत पसंद था। उसके पंख धूप में चमकते थे। एक धूप वाले दिन लूना की मुलाकात फिन नाम के एक नटखट ऊद बिलाव से हुई। फिन का रंग चिकना भूरा था और उसकी आंखों में शरारत झलकती थी। उसे ठंडे नदी के पानी में गोते लगाना और खेलना बहुत पसंद था। फिन लूना से बहुत अलग था, लेकिन वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। लूना को फिन के पानी के नीचे के कारनामों की मजेदार कहानियां सुनना बहुत पसंद था। दूसरी तरफ फिन लूना के पेड़ों के ऊपर उड़ान भरने की कहानियों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। साथ में उन्होंने नदी किनारे के हर नुक्कड़ और क्रेन की खोज की। उन्होंने रहस्य, हंसी और सपने साझा किए। लूना और फिन की दोस्ती एक खास दोस्ती थी, जो विश्वास और समझ पर बनी थी। लूना और फिन के लिए हर दिन एक नया रोमांच होता था। वे पानी में एक दूसरे के साथ दौड़ लगाते। लूना के पंख हवा में उड़ते, जबकि फिन का चिकना शरीर पानी की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता। फिन अक्सर लूना को डाइविंग प्रतियोगिताओं के लिए चुनौती देता, लेकिन लूना कभी भी फिन जितनी देर तक पानी के नीचे नहीं रह पाती थी। एक दोपहर सरकंडों के बीच लुका छिपी खेलते समय वे एक ऐसे छिपे हुए बगीचे में पहुंच गए जहां उन्हें अब तक देखे गए सबसे रसीले जामुन दिखाई दिए। वे तब तक खाते रहे जब तक उनके पेट नहीं भर गए, हंसते रहे और अपने इस गुप्त स्थान को केवल अपने बीच ही रखने का वादा किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया। लूना और फिन अक्सर कहानियां सुनाते। लूना फिन को पक्षियों के प्रवास के बारे में बताती, जबकि फिन मछलियों की गुप्त भाषा के बारे में बताता। एक हवादार सुबह बड़े और बूढ़े हंसों का एक झुंड नदी पर उतरा। वे बहुत शोर मचाते थे और घमंडी थे। फिन को देखकर उनकी नाक में दम आ गया। उन्होंने लूना से अपने झुंड में शामिल होने, सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर उड़ान भरने का आग्रह किया। इस बेवकूफ ऊदबिलाव के साथ अपना समय बर्बाद मत करो, एक हंस ने उपहास किया। उसके शब्दों में अहंकार टपक रहा था। असली हंस अपनी बिरादरी के साथ रहते हैं, सांसारिकता से ऊपर उठते हैं। लूना दुविधा में थी। वह फिन के साथ अपनी जिंदगी से प्यार करती थी, लेकिन अपनी बिरादरी के साथ दक्षिण की ओर उड़ान भरने का आकर्षण भी मजबूत था। उसने फिन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और उसका दिल दुखी हो गया। बाकी हंस बेसब्र हो गए। ठीक है, अपना मन बना लो, एक फुफकारा, तुम हमारे साथ हो या नहीं? लूना ने फिन से वादा करते हुए झुंड में शामिल होने का फैसला किया कि वह बसंत में वापस आ जाएगी। भारी मन से उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। दक्षिण की यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। दूसरे हंस उतने दयालु नहीं थे जितना लूना को उम्मीद थी। वे दोस्ती से ज्यादा अपनी सुविधा को लेकर चिंतित थे। इस बीच फिन को लूना की बहुत याद आती थी। उसकी सुंदर उपस्थिति के बिना नदी सूनी लग रही थी। वह अक्सर नदी किनारे बैठता और आसमान की तरफ देखता रहता, उम्मीद करता कि उसे लौटते हुए देख पाए। एक दिन जंगल में एक भयानक तूफान आया। हवा चिल्ला रही थी और नदी उग्र रूप से मथ रही थी। फिन ने डर के मारे देखा कि हवा से ढीली हुई एक बड़ी पेड़ की शाखा छोटी बत्तखों के एक समूह की ओर गिर रही है, जो पानी के तेज बहाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के फिन उग्र पानी में कूद गया। वह जानता था कि शाखा के टकराने से पहले उसे बत्तखों तक पहुंचना होगा। अपनी सारी ताकत से उसने पानी के तेज बहाव के खिलाफ संघर्ष किया, मलबे और घूमती शाखाओं को चकमा दिया। अंत में वह डरी हुई बत्तखों के पास पहुंचा और एक जोरदार धक्का के साथ उन्हें नुकसान के रास्ते से हटा दिया। ठीक उसी समय जब शाखा पानी में गिरी, थका हुआ लेकिन राहत महसूस करते हुए फिन ने खुद को नदी किनारे तक खींच लिया। उसने बत्तखों को बचा लिया था, लेकिन ऐसा करने में वह खुद बुरी तरह घायल हो गया था। लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा उसके बाजू में चुभ गया था और उसका खून तेजी से बह रहा था। कमजोर और दर्द में फिन जानता था कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन एक घायल ऊदबिलाव की मदद कौन करेगा? जैसे किसी चमत्कार से आसमान में एक जाना पहचाना सफेद रूप दिखाई दिया। यह लूना थी। वह जल्दी वापस आ गई थी। उसका दिल अपने दोस्त की याद में व्याकुल था। उसने फिन को नदी किनारे घायल पड़ा देखा और उसके पास धीरे से उतर गई। फिन, वह चिल्लाई, उसकी तरफ दौड़ी।
उसने घाव देखा और जान गई कि वह बहुत खतरे में है। उसे उसकी मदद करनी थी, लेकिन कैसे? जल्दी से सोचते हुए लूना ने एक गहरी सांस ली और जोर से दर्द भरी चीखें निकाली। उम्मीद थी कि कोई तो सुनेगा। उसकी बहुत राहत की बात यह थी कि नदी के पास रहने वाले एक दयालु बूढ़े मछुआरे ने लूना की चीखें सुनी। वह नदी किनारे भागा और घायल ऊदबिलाव को देखकर फिन को धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया। वह फिन को वापस अपनी झोपड़ी में ले गया, जहां उसने लकड़ी के टुकड़े को ध्यान से हटाया और घाव पर पट्टी बांधी। लूना ने फिन का साथ कभी नहीं छोड़ा जब तक वह ठीक नहीं हो गया। वह उसके लिए नदी से ताजी मछली लाती और उसे अपने सबसे सुंदर गीत सुनाती। बूढ़ा मछुआरा उनकी दोस्ती को देखकर द्रवित हो गया। उसने पूरी लगन से फिन की देखभाल की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे हर तरह से बेहतरीन देखभाल मिले। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फिन ने अपनी ताकत हासिल कर ली। वह जानता था कि वह लूना की वफादारी और त्वरित सोच की वजह से जिंदा है। वह एक पल के लिए भी अपने बंधन पर शक करके मूर्ख था। लूना ने भी एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती एक जैसा होने या भीड़ का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह प्यार वफादारी के बारे में था और हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वसंत आया तो दूसरे हंस वापस आ गए। उन्होंने लूना से अपने झुंड में फिर से शामिल होने का आग्रह किया। हालांकि इस बार लूना का जवाब तुरंत और दृढ़ था। वह अपने दोस्त को नहीं छोड़ेगी। वह फिन के साथ नदी किनारे ही रहेगी। दूसरे हंसों ने उपहास किया और उसे मूर्ख कहा, लेकिन लूना को परवाह नहीं थी। वह अपने दिल में जानती थी कि उसने सही चुनाव किया है। सच्ची दोस्ती, जैसे फिन के साथ उसका बंधन था, एक दुर्लभ और अनमोल खजाना था जो दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर था। और इसलिए लूना और फिन ने नदी किनारे अपने कारनामों को जारी रखा। उनकी दोस्ती पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया था और उनसे और भी करीब होकर उभरे थे। एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो उनकी कहानी